शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज के 2 जवान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR का कहना है 29 साल शहीद मेजर हमजा इसरार अपने दस्तों की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 2 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? अरबों रुपए के 2 तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म उन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? वजारत दिफा के वकील ने बताया मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई। वकील ने कहा तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए उन तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? ख्वाजा हारिस ने कहा इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। अपोजिशन में थे तो फिर मीडिया, प्रेस फ्रीडम, इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियाँ, अदलिया की आज़ादी अच्छी लगती है। बिलावल से हमारी बड़ी तवक्कुआत थी, जरदारी साहब से भी थी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। सदर की मंजूरी के बाद पीका तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर चुके। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा जो इस काले कानून के खात्मे तक जारी रहेगा। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत भी जा रहे हैं। काले कानून से मुतासरा सहाफ़ियों को हर तरह की मदद भी फराहम करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के सिवा किसी और जज को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार का मुश्तरका एलामिया। कहा हाईकोर्ट जजों में से ही किसी को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। ऐसा न करने से अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वुकला तंजीमें कन्वेंशन का इनेकाद और बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगी। वाशिंगटन में रीगन एयरपोर्ट के करीब छोटा तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में जा गिरा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। दरियाए पोटोमैक से 20 लाशें निकाल ली गई। दीगर अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिकी वजारत दिफा का कहना है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। FBI समेत दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा सूरत हाल से आगाह हूँ, मुसाफिरों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे का सुनकर अफसोस हुआ। मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए चीनी पर 3 से 4 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तैयारी। वजीर मुमलिकत चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी वजारत खजाना ने तजावीज़ वजीर आजम को भिजवा दी। चीनी पर सेल्स टैक्स का तरीकाकार भी तब्दील करने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर लाई गई। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज का कहना है चीनी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं की जा रही। FED और सेल्स टैक्स की तजावीज़ हैं जिनमें रद्दोबदल का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वक्त की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका से आगाह किया। अमरीकी हुकाम, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ ने क्रिकेट बोर्ड की काविशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कल की ऑब्जर्वेशन पर वजाहत दे दी। कहा, गुज़श्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। कल खबर चली कि 8 जजों के फैसले को 2 जज गलत कह देते हैं। इस पर बहुत से रिटायर्ड जजों ने राब्ता करके कहा, ये तुमने क्या बोल दिया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी ज़रूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की है। कहा था 8 जजों के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। वजाहत करना चाहता हूँ, फैसला न मानने से मुतालिक जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट, नौजवानों की तालीम और तरक्की से मुताल्लिक इस्लामाबाद एलामिया मंजूर। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं, कायद के प्लेटफॉर्म से इलाकाई ताउन को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। नौजवान अपनी सलाहियतें इस फोरम पर सर अंजाम देंगे। पायदार तरक्की और इलाकाई अमन के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे। सिंध भर की जामियात में तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में यौम सियाह। पप्पासा का कहना है, सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करें। मुतालबात की मंजूरी तक सिंध की जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मौनी की अलविदाई मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, तिजारती और सफारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध बोले, बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। सारा मौनी ने कहा, पाकिस्तान में गुज़रा वक्त हमेशा याद रहेगा, ताउन जारी रखेंगे। फोन पर कहा गया दरख्वास्त वापस ले ली जाए, वरना नताइज भुगतना होंगे। शहरी अली असगर दुबई में मजदूरी करता था। 7 जनवरी को दुबई से कराची पहुंचा तो एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने गुमशुदा शहरी की बाजियाबी से मुतालिक केस में अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आदमी को उठा लिया और क्या नताइज भुगतना होंगे। शहरी को किस महकमे के हवाले किया गया। FIA हुकाम ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने SSP मलिर से पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अमरीकी खातून को कराची में महबूब की तलाश। कराची गार्डन का रिहायशी 19 साल का निडाल मौका देखते ही फरार हो गया। नौजवान गुज़श्ता शाम अहले खाना को साथ लेकर भाग निकला। 33 साल अमरीकी खातून अपार्टमेंट की पार्किंग में कुर्सी डालकर बैठ गई। खातून से हमदर्दी में इलाके के रिश्ते वाली भी पहुंच गई। पुलिस हुकाम का कहना है, खातून लड़के से मुलाकात और अमरीकी डॉलर्स की अदायगी का मुतालबा कर रही है। 2 बच्चों की मां का अमरीका वापस जाने से साफ इनकार। और चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। फ़खर जमान की टीम में वापसी का इम्कान।